कल से फिर जोर पकड़ेगा किसानों का आंदोलन। संसद सत्र की समाप्ति तक जंतर मंतर पर किसान संसद का ऐलान। हर रोज जंतर मंतर पर धरना देंगे 200 किसान। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से करना होगा पालन। वहाँ बैठेंगे जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने, वही वहाँ पर होगा बैठ के। आंदोलन ठीक चलेगा, ये है आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, ठीक चलेगा। किसानों की तैयारी देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद लिया जायजा। जंतर मंतर पर धरने को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है पुलिस। किसानों से सिंघू बॉर्डर पर अधिकारियों ने मुलाकात की। हर दिन 5 बसों में बैठकर जंतर मंतर पहुंचेंगे 200 किसान। सिंघू बॉर्डर से होगी आंदोलनकारियों की रवानगी। जंतर मंतर पर 5-5 के ग्रुप में बैठेंगे किसान। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक होगी धरने की इजाजत। हमारा ये तय हो गया कि 200 किसान वहाँ जाएंगे और हमने कहा था, घेराव का कॉल नहीं हमारी कॉल शुरू से ही ये थी कि हम जाके किसान संसद चलाएंगे। देश के अलग अलग हिस्से से दिल्ली रवाना हुए किसान। पंजाब के संगरूर से निकला बड़ा जत्था। हरिद्वार के लिए निकले हिसार के किसान। जंतर मंतर पर धरने के लिए गंगा जल लेकर पहुंचेंगे दिल्ली। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध में आए गांव वाले। हाईवे का रास्ता खुलवाने के लिए निकाला मार्च। पंजाब में और बढ़ा अमरिंदर और सिद्धू के बीच विवाद। अमृतसर में राज्य कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने दिखाया दम। नवजोत सिंह सिद्धू ने 62 विधायकों को जुटाने का किया दावा। बस में सवार होकर पहुंचे स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर रवानगी से पहले सिद्धू के घर पर जमा हुए विधायक। पंजाब सरकार के 3 मंत्री शामिल। स्वर्ण मंदिर के बाद राम तीर्थ मंदिर भी पहुंचे सिद्धू। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर भी गए पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष। शुक्रवार को कामकाज संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी भेजा न्योता। आज शहीद दिवस मना रही है तृणमूल कांग्रेस। कोलकाता में ममता बनर्जी ने 13 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद दिवस के बहाने दीदी की राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक। कई राज्यों में की वर्चुअल रैली। ममता बनर्जी ने किया 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत का ऐलान। कहा, जब तक बीजेपी साथ नहीं होगी तब तक देश में होगा खेला। वर्चुअल संबोधन में ममता ने जासूसी को लेकर केंद्र को घेरा। बोली, बीजेपी को अपने ही मंत्रियों पर नहीं है भरोसा। ममता के वार पर बीजेपी का पलटवार। दिलीप घोष बोले, बंगाल के सीएम को टैपिंग की आदत। 2 दिन पहले तृणमूल ने जारी किया लोकसभा चुनाव 2024 का स्लोगन, जिसे देश चाहता है के नारे को हथियार बनाएगी पार्टी। ऑक्सीजन से मौत नहीं वाले केंद्र के बयान पर जारी है सियासत। राहुल गांधी बोले, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। ऑक्सीजन और मौत वाले बयान को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का जोरदार वार। कपिल सिब्बल बोले, सरकार का डीएनए झूठ बोलने वाला। इस सरकार की डीएनए में यह है कि कोई भी सच्चाई हो जो आप देख रहे हो, वो भी कहेंगे कि वो सच नहीं है। तो इनकी बातें विश्वास बंद करना। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, वो हमेशा पॉलिटिकल ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन से मौत नहीं वाले बयान पर बीजेपी की सफाई। कहा, राज्यों ने बताए थे आंकड़े। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा, नहीं बताया ऑक्सीजन से मौत वाला आंकड़ा। अगर विपक्ष इस पर चार्ज लगाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सही आंकड़े नहीं रख रही है, तो विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने राज्यों, अपने शासित राज्यों से पूछना चाहिए कि वाकई क्या उन्होंने आंकड़े भेजे थे। और बीजेपी के आरोपों पर केजरीवाल सरकार आग बबूला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, बदनाम करने की साजिश हो रही है। हटाने तो दो। दिल्ली में एक वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से हुई लगती है, हर मौत की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। कोविड के बहाने केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से गई 50 लाख से ज्यादा की जान। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। बोले, अगर उस दौरान ली जाती लोगों की राय तो नहीं होते देश के 2 टुकड़े। मोहन भागवत ने सीएए एनआरसी को बताया जरूरी। बोले, भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है यह कानून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के पीजीआई में कल्याण सिंह से मुलाकात की। लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर हैं यूपी के पूर्व सीएम। उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड में होगा संशोधन। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले, समिति का होगा गठन।
हरदोई में लगातार हो रही बारिश में थाना बना तालाब, पुलिसकर्मियों और फरियादियों को हो रही है परेशानी। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, 2 युवक घायल। राजकुंद्रा मामले में जारी है पुलिस की जांच, मुंबई पुलिस ने ऑफिस से जब्त किया सर्वर। उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा, 1,63,000 परिवारों को होगा फायदा। रामगढ़ के पतरातू में गांव वालों का धरना प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट कंपनी की वादा खिलाफी के खिलाफ हल्ला बोल। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर कार के ऊपर गिरा बोल्डर, 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, अस्पताल में पानी भरने से मरीज बेहाल। देहरादून पुलिस के लिए सरदर्द बनी, जब्त की गई 3,000 से ज्यादा गाड़ियां, लंबे समय से नहीं हुई है नीलामी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 1 महिला समेत 3 गिरफ्तार। नोएडा में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 कार और हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। चेन्नई एयरपोर्ट पर 40 लाख से ज्यादा कीमत का सोना जब्त, कस्टम विभाग ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस साल देवघर में श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेगा मंदिर, वर्चुअल दर्शन की होगी व्यवस्था। लखनऊ में वायरल हुआ इंस्पेक्टर की बदजुबानी का वीडियो, आला अधिकारियों ने निलंबित किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कार से 1,60 लाख का गांजा बरामद, सब्जी की गाड़ी में छिपाकर रखी गई थी नशे की खेप। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में नाबालिग की हत्या से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुरैना में नगर पालिका के लेखाधिकारी के घर लोकायुक्त का छापा, 8 लाख रुपए नकद बरामद। चंदौली में अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या से हड़कंप, घर के बाहर मचान पर सो रहे थे गुड्डू चौहान। मेरठ में एक शख्स ने जहर खाकर जान दी, खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई के शक में एनआईए ने 2 बार की थी पूछताछ। रायपुर के जिला अस्पताल में 2 बच्चों की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, बिना ऑक्सीजन लगाए दूसरे अस्पताल में रेफर किया। औरैया में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत, अस्पताल में लाश छोड़कर भागे ससुराल वाले। कोलकाता में डीसीपी दफ्तर की बिल्डिंग में आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों मेहनत से बुझाया। शुरू के दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में तालाबंदी, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। मदुरै में बिरयानी शॉप में मची अफरा तफरी, 5 पैसे का सिक्का लेकर ऑफर का इस्तेमाल करने बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार, श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में लोगों ने अता की नमाज। बकरीद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में जुटे लोग, शांति और सौहार्द के लिए नमाज अता की गई। बकरीद के मौके पर तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बाजार दुकानें सब बंद। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी की शानदार तैयारियां, इस बार बनेगी विनायक की 45 फुट ऊंची मूर्ति। मुंबई में आज हो रही है मूसलाधार बरसात, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के वडाला और चेंबूर इलाके में जलजमाव, काम पर जाने वालों की मुसीबत। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जगह जगह रास्ते बंद होने से लोग परेशान। जम्मू के कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर, पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उधम सिंह नगर में लगातार 3 दिन से मूसलाधार बरसात, पानी में डूब गए कई गांव। हैदराबाद में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश, जलजमाव ने मुसीबत बढ़ाई। कोरोना की दूसरी लहर ने मई में घटाए नौकरियों के मौके, अप्रैल के मुकाबले मई में 1,68,000 ईपीएफ सब्सक्राइबर्स कम जुड़े। एनपीसीआई वॉइस आधारित पेमेंट सेवा की कर रहा है टेस्टिंग, कमजोर कनेक्टिविटी वाले इलाकों के लिए की जा रही है तैयारी। अडानी समूह की 3 कंपनियों पर सेबी की पैनी नजर, सिक्योरिटी कानूनों के उल्लंघन से शक के दायरे में आई कंपनियां। कोरोना के असर से दिल्ली एनसीआर में 70% लुढ़की प्रॉपर्टी की बिक्री, एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 55% की गिरावट। टोक्यो ओलंपिक में स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत, बंद स्टेडियम में खेला गया सॉफ्टबॉल, जापान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। ओलंपिक के आयोजन पर डब्ल्यूएचओ ने लगाई मुहर, कहा दुनिया को दिखाना होगा कि हम सही प्लानिंग से कुछ भी कर सकते हैं।
चीन के हेनान प्रांत में 1000 साल की सबसे बड़ी बाढ़, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के हेनान में बारिश और बाढ़ ने मचाई है तबाही, अब तक 12 की मौत। जर्मनी में भीषण बाढ़ के बाद तेज हुआ राहत और बचाव अभियान। बाढ़ से बेघर हुए लोगों से मिलने पहुंची जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। अमेरिका के जंगलों में लगी आग से न्यूयॉर्क में छाया धुएं का गुबार, धुंधला नजर आ रहा है पूरा आसमान। पश्चिमी कनाडा के जंगलों में भीषण आग, जोर शोर से चलाया जा रहा है राहत ऑपरेशन। अमेरिका के बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जताई चिंता, कहा ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। दुनिया में 41,33,000 से ज्यादा लोगों की गई कोरोना से जान, 19 करोड़ 22 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। फ्रांस में नेशनल असेंबली के बाहर पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नए क्लाइमेट बिल को लेकर सरकार का विरोध। अमेरिका में सरकार के 6 महीने पूरे, जो बाइडेन ने की पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक की मेजबानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात, आर्मीनिया के साथ समझौते के लिए धन्यवाद किया। माली के अंतरिम राष्ट्रपति पर चाकू से हमले की कोशिश, राजधानी बमाको की ग्रैंड मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान हमला। हाइती में राष्ट्रपति की हत्या के 2 हफ्ते बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एरियल हेनरी ने संभाली देश की बागडोर। रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई ने पेश किया नए लड़ाकू विमान का मॉडल, 2026 तक शुरू होगी डिलीवरी।